सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। एंड यूनिट 5 का पूरा मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट एंड जो आपका लीडरशिप एक्शन रिसर्च ये पेपर है। क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एक्शन रिसर्च पेपर का यूनिट 5 का पूरा पोर्शन हम इस 8 पेज में करेंगे। ठीक है, 8 पेज में ऐसे लिखा जाएगा जैसे कुछ भी पोर्शन आ सके। एक पॉइंट छूट गया है बट कंसर्न एरिया को लेके। कंसर्न एरिया मतलब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करोगे, टीचर्स के लिए क्या करोगे, या पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए। वो रेयर आता है क्वेश्चन। जो आने के चांसेस रहते हैं वो है ये पोर्शन। एंड ये लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। एंड अभी रिसेंट में एग्ज़ाम है आपका, दैट इज़ आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, देन आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश के और भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे, प्लस YBU का आने वाला है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर बोलोगे कि मैम 4th यूनिट का जो बच गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आने के चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्शन रिसर्च क्या है? मतलब एक्शन रिसर्च अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स एक्शन रिसर्च और कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन रिसर्च, कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च, बेनिफिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च, तो ये जो भी क्वेश्चन है उसके लिए ये आंसर को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो एक्शन रिसर्च क्या है, इंट्रोडक्शन देंगे। तो एक्शन रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड रिफ्लेक्टिव अप्रोच। रिफ्लेक्टिव अप्रोच क्यों है? बिकॉज इसे हम स्कूल में यूज़ करते हैं कोई पॉइंट को एक्शन में और एक्टिविटी लाने के लिए। अगर एक्टिविटी में लाओगे उसका रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट होगा ना, बाहर दिखेगा। सपोज कोई NEP 2020 पॉलिसी को ला रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर उसके जितने भी एक्शंस है वो बाहर दिखेंगे, रिफ्लेक्ट होगा। सो दैट इट इज़ ए सिस्टमैटिक, जो स्टेप बाय स्टेप वे में चलता है, एंड रिफ्लेक्टिव अप्रोच है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू सॉल्व, क्या सॉल्व करने में हेल्प करे? यूज टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। देखो, रियल वर्ल्ड का जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सिचुएशन अराइज हो सकता है, उसको अगर सीखना है कि कैसे बच्चा एक हैंडल करे, तो वो स्टार्ट होता है क्लासरूम से। इट स्टार्ट्स विद इन योर क्लासरूम। सपोज एक बच्चे को पढ़ा रहे हो एंड बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट रिलेटेड जो भी उसको करना चाहिए वो उसको कहाँ सिखाओगे? घर पे या फिर स्कूल पे? ऑब्वियस है स्कूल पे हम लोग ज़्यादा सिखाते हैं, घर पे ये सब नहीं सिखाया जाता। तो हम स्कूल पे जब सिखा रहे हैं तो दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। एंड एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है कि हम हर एक रियल वर्ल्ड के सिचुएशंस को वर्चुअली क्लासरूम में क्रिएट करके बच्चों को सिखाए, एंड दैट इज़ योर एक्शन रिसर्च। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को अराइज करके, सिचुएशन को अराइज करके उसका सल्यूशन बताना बच्चों को, स्किल देना बच्चों को, यही होता है क्लासरूम। और जो भी एक्शन रिसर्च है क्लासरूम मैनेजमेंट में, एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च का काम है। Action research is actually suitable for any person who wishes to improve his or her performance by using, क्या क्या यूज़ करके उनका परफॉर्मेंस को वो बढ़ाना चाहते हैं। एक्शन रिसर्च ऐसा एक सुइटेबल वर्क है जो सारे पर्सन्स के लिए हो सकता है। मतलब एनी पर्सन जो भी सीखना चाहता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, वो एक्शन रिसर्च को पार्टिसिपेट कर सकता है। एक्शन रिसर्च मतलब एक्शन कैसा लेना चाहिए, इसलिए रिसर्च करो। ठीक है, सो क्या करना है? पहला पॉइंट ये है, आइडेंटिफाइंग, सिंप्लीफाइंग और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। पहले हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है, आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देन प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आता है तो आप क्या करते हो? उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हो। सो गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, कुछ वर्ड्स याद रखो। जब भी हम लोग कोई रिसर्च वाला काम करते हैं ना, तो उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किया जाता है, जैसे हो गया ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, और क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके मतलब होते हैं कि अगर आप कोई चीज़ को डिटेल देखना चाहते हो, यू वांट टू चेक एवरीथिंग डिटेल्स इन योर वर्क, और यू वांट टू गैदर सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर वर्क एलिमेंट वाइज और बिट बाय बिट, देन यू वांट इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। मतलब बोलते हैं ना, पूरा तिकने ये से देखना, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी नहीं छोड़ना। तो वो चीज़ करने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़, मतलब ऑब्जर्वेशन,
एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्शन, ऐसा जो कि क्रॉस सेक्शनली आपको एलिमेंट्स को बताए कि क्या क्या है और प्रॉब्लम्स में क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 है एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा। अभी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया, वो इन्फॉर्मेशन सही है गलत है और कितना चाहिए, ज़्यादा है या कम है, उसको देखने के लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा फिर इन्फॉर्मेशन को। लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन टू एड्रेस द इशू। अभी जो भी आपके सामने इशू है उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है या डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको एप्लीकेबिलिटी में लाएंगे, अप्लाई करेंगे एंड इवैल्यूएट करेंगे उस इशू के अगेंस्ट। ठीक है, डेफिनेशन दिया जा रहा है आपको। डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट, एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन the immediate application, not on the development of theory. It has placed its emphasis on that is usual जो आपके real problems होते हैं, real problems in local setting. Suppose एक setting है आपका घर, ठीक है, उस setting में आपके लाइफ में real issues आ रहे हैं, उस रियल इश्यूज को आप बढ़ने दोगे या फिर उसका सोल्यूशन इमीडिएट ढूंढोगे। ऑब्वियस है हम बढ़ने नहीं देंगे, इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढेंगे, दैट इज एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में हम फोकस्ड करते हैं इमीडिएट एप्लीकेशन और इमीडिएट एक्शंस में, नॉट ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ दी थ्योरी। थ्योरी को डेवलप नहीं करना है या फिर ज़्यादा इम्फोसिस हम लोग किसको प्लेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को दे रहे हैं, रियल प्रॉब्लम्स को जो लोकल सेटिंग्स में प्रेजेंट है हमारे सामने। चलो नेक्स्ट मीनिंग एंड कंसेप्ट में चलते हैं। फर्स्ट जो पर्सन थे ना जिन्होंने इसका आइडिया दिया था, हु गेव द आइडिया ऑफ टोटल कंसेप्ट, कट लेविन, KURT, कट लेविन। ये जर्मन सोशल साइकोलॉजिस्ट जर्मन सोशल साइकोलॉजिस्ट, मतलब ऐसा है पर्सन वो समाज के लिए, मतलब समाज, सोशल एंड माइंड दोनों को मिला के काम कर रहे थे। दैट मीन्स सोसाइटी से हम बहुत कुछ लर्न करते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट हैं, दैट मीन्स वो लर्न करेंगे कि मेंटल एक्टिविटीज़ एक सोशल एरिया में और सोशल कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चल रहा है। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट है जर्मन वाले, हैज़ बीन क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ एक्शन रिसर्च। इन्होंने आइडिया लेके आया था, कौन सा आइडिया है कि कैसे हम एक्शन रिसर्च को डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी दो पर्सन हैं, कार एंड केमिस्ट, कार एंड केमिस्ट, CARR एंड केमिस्ट, KEMMIS, केमिस्ट, डिस्कसिंग अबाउट एक्शन रिसर्च प्रोसीजर। देखो पहले ने आइडिया दिया, दूसरे ग्रुप ने क्या बोला, प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। थर्ड पर्सन ग्लिकमैन, थर्ड पर्सन कौन है, ग्लिकमैन। ग्लिकमैन सेज दैट एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन इज ए स्टडी conducted by the teacher to give solution of a problem। कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन देने के लिए जो चाहिए, जो टीचर करेंगे एजुकेशन सिस्टम में, स्टडी कंडक्टेड बाय द टीचर टू गिव सल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, उसी को हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पर्सन जो है काल्हॉन एक्सप्लेन द एक्शन रिसर्च एज अ फैंसी रिसर्च। ये फैंसी रिसर्च है और इसमें जो पॉइंट्स है और रियल वर्ल्ड से लिंक्ड है, बट बहुत ही लेंदी है, उन्होंने बोला। ठीक है, ये 4 ग्रुप है, 4 पर्सन है। अब आते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डिफाइन करने के लिए कि एक्शन रिसर्च कैसा है। एक्शन रिसर्च पार्टिसिपेंट ड्रिवन है एंड इफेक्टिव है और रिफ्लेक्टिव भी है, बोल सकते हो। रिफ्लेक्टिव है बिकॉज पार्टिसिपेंट जब वर्क करेंगे तो वो वर्क शो होगा, जस्ट लाइक आप लोग वर्क करोगे आपके रिजल्ट्स आएंगे एंड ये रिजल्ट्स मैं देख पाऊंगी, तो दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन थ्रू योर एजुकेशन और थ्रू योर एग्जाम। ठीक है, पार्टिसिपेंट ड्रिवन है बिकॉज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ऑल आर इंक्लूडेड और ऑल आर इन्वॉल्व टू कंप्लीट द टास्क और टू अकॉम्प्लिश द गोल। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कोलैबोरेटिव होता है। एक्शन रिसर्च कोलैबोरेटिव होता है, वो सिंगल पर्सन को नहीं मल्टीपल पर्सन को लेके करते हैं एंड सबका कुछ ना कुछ रोल रहता है, so that it is collaborative. Third point, leads to change and improvement of practice. Leads to change, obvious है, एक काम हमें नहीं आता था बट हम रियल वर्ल्ड के बेसिस पे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते वो काम सीख चुके, तो वो हमारे अंदर चेंजेस लाएगा। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिस, दैट मीन्स हम बार बार रिपीट करके हम खुद को करेक्ट करें, दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिस।
फोर्थ पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। अच्छा, बिना कॉन्टेक्स्ट के आप कोई काम नहीं कर सकते। कोई एक प्रॉब्लम के लिए एट ए टाइम आप काम करोगे, बट अगर आपके सामने 10 प्रॉब्लम है एट ए टाइम आप कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते, आप मिक्सअप कर लोगे एंड बहुत टेंस्ड हो जाओगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलर एक ही काम के लिए एक टाइप का ही एप्लीकेशन होगा या फिर एक टाइप का ही एलिमेंट्स होगा जिसको आप अप्लाई करेंगे। सेकंड वर्क के लिए अगेन सेकंड टाइप का होगा या वैरायटी में कुछ चेंजेस आएंगे। और हर एक वर्क के लिए आपका एक्शन रिसर्च का आइडिया अलग अलग होगा, आपके एक्टिविटीज़ अलग अलग होंगे, आपके एक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ साइकिल विद इन साइकिल। साइकिल विद इन साइकिल क्यों है? प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वर्ड पढ़े ना अभी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही 5 स्टेप आपने अभी पढ़ा है। एंड हर एक स्टेप को क्या चाहिए, एक रेमेडियल का सपोर्ट चाहिए, कुछ एलिमेंट्स का सपोर्ट चाहिए, एंड हर एक साइकिल अपने आप में ही कंटिन्यू होते रहता है। मतलब ये जो 5 पॉइंट्स पढ़े थे ना फर्स्ट पेज में, ये 5 पॉइंट्स अपने आप में ही एक एक साइकिल है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ढूंढो, लो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के पीछे भागते रहे, एक प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, वहाँ पे 1000 मिलेंगे, उनमें से एक चूज करोगे, तो वो साइकिल चल रहा है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन एक कंटिन्यूअस कीन प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअस वे में चलता है। एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा। अभी देखो घर पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है, उसको आप फाइंड आउट कर रहे हो, अगर वो करेक्ट नहीं हुआ फिर से आप डाटा को कलेक्ट करोगे। तो ये पॉइंट है कि साइकिल्स चल रहा है। लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ऑब्वियस है, अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद सही रिजल्ट्स नहीं आया, अगेन आप बैक करोगे, अगेन आप अप्लाई करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे। तो इसलिए ये साइकिल विद इन साइकिल का प्रोसेस है। ठीक है, और सर्कल विद इन सर्कल प्रोसेस बोल सकते हो। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिव एंड बेस्ड ऑन प्री प्लान। पता है ये इवैल्यूएटिव है, ऑब्वियस है, आपके रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसको आप इवैल्यूएट करते हो। एंड लास्ट, बेस्ड ऑन प्री प्लान। पहले से अगर प्लानिंग नहीं किए हैं तो आप कोई भी एक्शंस को ले नहीं सकते एज पर यू एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आके एक्शन ले लोगे, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम। सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम में आइडेंटिफाइंग द इशू। सपोज कैसे आप ढूंढोगे, एक प्रॉब्लम को आपको क्लियर करने के लिए बोला गया, जो सीटेट का एक मेन टॉपिक है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। कैसे करते हैं क्लासरूम में, ये इंपॉर्टेंट होता है एंड उसमें ही मेंशन होता है। तो नॉर्मली इन क्लासरूम सम स्टूडेंट्स आर नॉट एंगेज्ड एंड डू नॉट प्रीफर टू बी सीटेड एट ए पॉइंट। जानते हैं ये, हम क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं या ट्यूशन्स भी पढ़ाते हो तो सारे बच्चे ना चुपचाप नहीं बैठते और एंगेज नहीं होना चाहते। कुछ बच्चे एंगेज होंगे क्लासरूम में, आपका बात सुनेंगे, और कुछ बच्चे उनका माइंड एब्सेंट रहेगा, इधर उधर होते रहेंगे। दे ऑफन सीम टू बी डिस्कनेक्टेड रहेंगे और एंड नॉट वेरी इन्वॉल्व इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। ऑब्वियस है, दे आर नॉट वेरी इन्वॉल्व इन द क्लासरूम बिकॉज उनका माइंड अगर स्टेबल नहीं हो वहाँ पे तो वो इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ विच कैन हिंडर देयर लर्निंग। तो देखो उनके लिए एक बाधा बन गया ना, अगर वो माइंड नहीं देंगे और सुनेंगे नहीं प्रॉपरली या पढ़ेंगे नहीं और एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होंगे तो वो लर्निंग नहीं कर पाएंगे। एंड यही होता है पहला पॉइंट कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चों का प्रॉब्लम ये है। ठीक है, नंबर 2, कंसल्टिंग स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर, अभी बता दूँ स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं आपके क्लासरूम में। स्टेक होल्डर्स जैसे लाइक टीचर एंड स्टूडेंट है, वैसे ही स्टेक होल्डर अगर पूरा ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं सारे स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर मीन्स इंपॉर्टेंट पर्सन और जो इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, दे आर स्टेक होल्डर्स। तो द टू फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड गैदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव वी हैव टू एंगेज विद द की स्टेक होल्डर। देखो हमें एंगेज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट जो भी पर्सन है उनको एंगेज करना पड़ेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन एंड टीचर्स शेयर देयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस टू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट इंटरेस्ट। शॉर्टकट में लिखा गया, अगर टीचर्स के थ्रू होगा एंड टीचर्स इन्वॉल्व है तो उनका काम क्या है कि बच्चों के साथ मिले हुए रहना, जो भी चैलेंजेस उस मतलब एक टीचर ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या फिर जो भी टीचिंग दिया है, जो भी एक्सपीरियंस लिया है, तो वो सारी चीज़ों को बच्चों के साथ शेयर करना ताकि बच्चों ने जो भी गलती किया है और गलती कर रहे हो उसको करेक्शन करें। पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स ऑफर्ड इंसाइट्स फ्रॉम देयर शेयर्ड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ कंसर्न। इंसाइट मतलब जानते हो,
जहाँ पे हम चीज़ों को अपने इंट्यूटिव और अपने नॉलेज से चेक करते हैं और उसको करेक्शन दे सकते हैं। तो एक बच्चे को आप सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, घर पे भी अगर पढ़ाना है तो वहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, पेरेंट्स भी अपने पॉइंट्स को बोले। पेरेंट्स बच्चों को नहीं बोलना चाहिए कि मेरा एजुकेशन इतना है उतना है, वो सब नहीं चाहिए। पेरेंट्स कैसे उनको डील करते हैं, पेरेंट्स कैसे समझाते हैं और कैसे उनके लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए या कोई वर्क इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ये बताते, ये सही चीज़ होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिसीविंग। ठीक है, रिसीविंग दैट इज स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ठीक है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, इन्वेस्टिंग है आई थिंक। रिसीविंग कुछ ऐसा मेंशन है, कुछ रॉन्ग लग रहा है। प्लीज़ करेक्शन करिए। किसी ने लिखा है? बाकी ने लिखा है ना? बोल सकेंगे क्या लिखा है? रिसीविंग क्या मेंशन है? कॉपी प्लीज चेक करिए। और एक बार, और एक बार। एग्जिस्टिंग। ओह, एग्जिस्टिंग है। ओके ओके ओके। रिसीविंग एग्जिस्टिंग रिसर्च, यही होता है। थोड़ा बहुत अगर लिखने में प्रॉब्लम होता है तो समझ नहीं आता है। रिसीविंग एग्जिस्टिंग रिसर्च, ओके। टू मेक ए चेंज इन न्यू एक्शन रिसर्च वी हैव टू चेक ओल्ड एक्शन रिसर्च। यस यस, ये एग्जिस्टिंग होगा, स्पेलिंग रॉन्ग है, EXISTING होगा, एग्जिस्टिंग। ठीक है, रिसीविंग एग्जिस्टिंग रिसर्च। सो ये सॉरी, रिसीविंग नहीं है, रिव्यूइंग है। रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च, ये बच्चों को लिखाया जाता है। अगर हैंडराइटिंग थोड़ा फास्ट या कुछ अलग हो जाए तो समझ नहीं आता, तो ये पूरा रिसीविंग जैसा ही फील आ रहा है। तो अगर कोई गलत लिखे हो तो करेक्ट कर लेना प्लीज़। रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च, तो रिव्यूइंग कर रहे हो मतलब जो एक्शन रिसर्च कोई भी क्लासरूम में पढ़ा रहे हो ना, स्कूल में स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाना, तो आप जो भी एक्शंस लेते हो वो एक्शन रिसर्च का ही पार्ट है। वो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, आपका एक्शन रिसर्च है, एग्जिस्टिंग एक्शन रिसर्च। अगर सपोज बच्चों में कोई चेंजेस चाहिए तो एग्जिस्टिंग एक्शन रिसर्च में भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करो। So to make a change in new action research, we have to check old action research and identify the issues and work on it. उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। Narrowing down the problem. Narrowing down the problem मतलब प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम करके ख़त्म करना है। तो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इंसाइट्स, जितने भी हमने पढ़ा, ऑल दीज इंसाइट्स, ऊपर के पॉइंट्स पढ़े, वी हैव डिसाइडेड टू नैरो डाउन द स्कोप ऑफ आवर रिसर्च। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये एक्शन रिसर्च जिस काम के लिए था अगर वो पूरा हो जा रहा है, उसके स्कोप को धीरे धीरे हम कम करेंगे। टू फोकस ऑन हाउ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्टूडेंट एंगेजमेंट। एंड एक्शन रिसर्च को कम करते हुए बच्चों को काम करने के लिए दे देंगे, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट देंगे जो कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रियल पॉइंट पे बच्चों को देगा, जो प्रैक्टिकली नॉलेज बच्चे कैरी कर पाएंगे। चलो, अब कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो कंपोनेंट ऑफ एक्शन रिसर्च रिलेटिवली डिफरेंट। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, सेकुलर होता है, जो स्पेलिंग रॉन्ग है सेकुलर का, थोड़ा करेक्शन प्लीज। सेकुलर SECULAR होगा, सेकुलर होगा। ठीक है, Borgia लिखा गया, so that is relatively different. Borgia and secular describes component of action research. अच्छा, तो यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा गया है, हमने गलत पढ़ा है। एक्चुअली लिखने का स्टाइल सब अलग करे प्लीज़। बॉर्जिया एंड स्कूलर अगर लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना स्टार्ट करो, ऐसे नहीं लिखे जाते कोई भी रिसर्चर्स के नाम। सो प्लीज़ करेक्शन करिएगा, अदरवाइज़ ये एक स्टेटमेंट जैसा या वर्ड जैसा लगेगा एंड वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकुलर मतलब भी एक वर्ड आता है ना जहाँ पे हम लोग अलग अलग एक्शन रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अंडरलाइन नहीं करेंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ड है। ठीक है, तो रिलेटिवली डिफरेंट, बॉर्जिया एंड स्कूलर दो पर्सन का नाम है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अंडरलाइन के साथ मेंशन करें। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ एक्शन रिसर्च एज द 5 C's। 5 C's मतलब अभी 5 C के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। सो रिलेटिवली डिफरेंट अगर नहीं लिखते हो तो कट कर देना। बॉर्जिया से लिख रहे हो आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अंडरलाइन एंड स्कूलर
ये भी अंडरलाइन एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। नेक्स्ट, और एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप मतलब पेन यूज़ कर रहे हो, ब्लू ब्लैक दोनों यूज़ करो, सो प्लीज़ उसको अंडरलाइन करने के लिए कुछ अलग यूज़ करें ताकि पता चले कि ये पर्सन का नाम है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनको मतलब वो आपका एक ऑथर का नाम भी बन सकता है, क्योंकि वो फॉरेनर नेम से है तो कुछ भी नाम आता है, जस्ट लाइक पार्कर, पार्क, ऐसा नेम आएगा जो लगता है वर्ड्स है। ठीक है, अभी जैसे पढ़ने में प्रॉब्लम हुआ, स्कूलर के जगह पे सेकुलर बोला गया, तो स्कूलर एक पर्सन का नेम है, तो अंडरलाइन कर देंगे तो हमें पता रहेगा कि यहाँ पे मेन वर्ड समझ के अंडरलाइन किया गया है, दैट मीन्स ये कोई पर्सन का नाम होगा। तो ये करेक्शन थोड़ा आपको चाहिए। तो 5 C's के ऊपर हम काम करेंगे, कमिटमेंट, कोलैबोरेशन, कंसर्न, कंसिडरेशन, चेंज। ये 5 C इम्पॉर्टेंट है आपके एक्शन रिसर्च के लिए। कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड। टाइम कमिटमेंट, और कुछ समझो ना समझो, एक्शन रिसर्च हो या कोई एक्टिविटी हो, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, एंड वी हैव टू वर्क ऑन प्रॉपर टाइम। So time commitment should be carefully considered by the participants of action research since it takes them time to get acquaintance with other participants. देखो, कमिटमेंट ये बोलता है कि हम कोई काम को पूरा करेंगे, एंड एक्शन रिसर्च ये बोलता है कि आप कौन से प्रॉब्लम में कौन सा एक्शन ले रहे हो, उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स के रिलेटेड स्पेसिफिक डेटा को कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं, एंड उस अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो कि नहीं। तो इस कमिटमेंट के साथ आप दूसरे लोगों के साथ भी यहाँ पे काम करेंगे, मतलब कोऑपरेटिवली कोलैबोरेटिवली वर्क करेंगे। सो हमें कमिटेड इतना होना चाहिए कि टाइम के साथ हम काम करें एंड एक्वेंटेंस हो जाए जितने भी लोग हैं उनके साथ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। नंबर 2 में है कोलैबोरेशन। सो कोलैबोरेशन में होता है ऑल पार्टिसिपेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर्स इन टर्म ऑफ गिविंग आइडियाज सजेशंस ऑन एनीथिंग। कोलैबोरेशन अभी बताया गया, अगर मेरा टीम है आपके साथ, मैं आपके साथ टीम अप हूँ, सो मेरा कमिटमेंट आपके लिए जितना होगा आपका भी कमिटमेंट मेरे लिए उतना ही होगा, क्योंकि वी वर्क ऑन सेम एक्टिविटी, हमारा कॉमन गोल है, म्यूचुअल गोल है, हम शेयर करें। सो आप भी मुझे आइडियाज़ देंगे, सजेशंस देंगे किसी चीज़ पे, मैं भी दूँगी, तो दैट इज़ अ कोलैबोरेशन। कंसर्न क्या है, पार्टिसिपेंट्स विल बिल्ड अप ये ग्रुप ऑफ क्रिटिकल फ्रेंड्स हु ट्रस्ट ईच अदर। क्रिटिकल फ्रेंड्स जानते हो, जिनको तोड़ा ना जा सके, जिस फ्रेंडशिप को आप तोड़ नहीं सकते हो। अगर आप काम करते हैं, काम के लिए उतना ही डेडिकेटेड है, तो ऑल पर्सन्स आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सेम वर्क, एंड मैं आपके लिए जितना ट्रस्टफुल वर्दी रहूँगी, आप भी मेरे लिए उतना ही रहेंगे, ताकि कोई भी बाहर से कुछ भी बोल दे, हमारा रिलेशनशिप ब्रेक ना हो। तो दैट इज़ अ क्रिटिकल फ्रेंड्स हु ट्रस्ट ईच अदर। कंसर्न इतना होना चाहिए, अगर हम लोग मिलके एक टास्क को कंप्लीट करें, मैं आपके लिए सोचूंगी, आप मेरे लिए सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले काम करना है। कंसिडरेशन, reflective practice is a mindful review of professional research like the action research and consideration of the meaningful investigation। बस इतना याद रखो, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन रिसर्च करो, उसके बेसिस पे जो भी आइडियाज़ आपने सोचा है कि ये होना चाहिए, उस मीनिंगफुल आइडियाज़ को ड्रॉ आउट करने के लिए आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिव्यूइंग करेंगे। तो ये पॉइंट है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज ए माइंडफुल रिव्यू। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिस करने से आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो या वर्क बाहर से दिखे, ठीक है, एंड इज ए माइंडफुल रिव्यू ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च लाइक द एक्शन रिसर्च। ये प्रोफेशनल रिसर्च एक्शन रिसर्च जैसा ही है, एंड उसको हम मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। चेंज, लास्ट पॉइंट, चेंज इन continuing and it is a significant element in remaining their effectiveness। अगर मैं बोलूँ चेंज चाहिए, तो हर एक एक्टिविटी में चेंज नीड होता है, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलेगा, एंड इट इज़ ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट। जो भी इफ़ेक्टिव करना है एक्शन रिसर्च में, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मोमेंट पे डेटा चेंज करना पड़ा तो आप चेंज करेंगे, तो दैट इज़ द चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट इन मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन और इफेक्टिवनेस के लिए। नेक्स्ट, साइकिल पढ़ो अभी। साइकिल ये है एक्शन रिसर्च साइकिल में पूरा डायग्राम। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करें ना, तो वो पेन में ही ड्रॉ करें। अगर आप ब्लैक में लिख रहे हो तो ब्लू में ड्रॉ करें, ब्लू में लिख रहे हैं तो ब्लैक में ड्रॉ करें, एंड नीचे ना फिगर भी लिखे, फिगर लिखे, जस्ट लाइक फिगर 1 ऑफ अबाउट एक्शन रिसर्च, ठीक है।
तो एक्शन रिसर्च जब स्टार्ट होता है, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। फिर क्या करते हैं, गैदर डाटा, डेटा को हम गैदर करेंगे। नेक्स्ट क्या करोगे आप, इंटरप्रेट द डाटा। अभी जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है और इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है, वो उस वर्क के लिए है कि नहीं, उसे इंटरप्रेट करके देखना। अगर इंटरप्रेट वर्ड नहीं आ रहा, ट्रांसलेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके देखना। नेक्स्ट, एक्शन एविडेंस। अभी मैं क्या करूँगी, डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद एक्शन लूँगी। ठीक है, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके मैं एक्शन लूँगी। नेक्स्ट है इवालुएट द रिजल्ट्स, जो मैंने एक्शन लिया उसका कोई तो एक आउटकम और रिजल्ट्स आएगा, उसको मैं एग्जामिन और इवालुएट करूँगी। नेक्स्टली इवालुएट के बाद बैक टू हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जो भी हमारा रिजल्ट्स आएगा उसको पब्लिश करेंगे, जो भी होगा। अदरवाइज अगर फिर से प्रॉब्लम्स आया तो ये कंटिन्यू चलते जाएगा, ऐसा साइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च, तो हमने पढ़ा था वही स्टेप्स है, वही 6 पॉइंट्स है अभी जो आपने सर्कल में किया। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग of the identification of the problem or identifying the problem, then defining and delimiting the problem। आप डिफाइन करोगे, एंड डेलिमिटिंग अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप लिखना एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। ठीक है, देन एनालाइज और एनालाइजिंग द कॉजेस रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम के रिलेटेड जो एनालाइज करना है कि क्या रीज़न है, क्या हो सकता है, क्या नीड है, उसको देखना। फोर्थ पॉइंट में फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। अभी हम एक्शन हाइपोथेसिस बनाएंगे कि जो जिसको यूज़ करके, जिस डाटा के बेसिस पे यूज़ करके हम एक्टिविटी और एक्शन ले सकें। नेक्स्ट, फिफ्थ में डेवलपिंग सुइटेबल रिसर्च डिज़ाइन फॉर एक्शन रिसर्च। अभी एक्शन रिसर्च के लिए सुइटेबल रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करेंगे। अभी रिसर्च डिज़ाइन क्या है पता है, अरे रिसर्च डिज़ाइन होता है ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, इंटरव्यू, ये सब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स। अगर सपोज ये पॉइंट 6 पॉइंट थोड़ा अलग लग रहा है एंड आप उसको रिमेंबर नहीं कर सकते, तो ये 6 पॉइंट को ही आप अगेन लिख देना, एक बार डायग्राम में लिखना, एक बार इंडिविजुअली लिख देना। ठीक है, अभी हम एक एक पॉइंट पे जाएंगे। ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल के साथ जाएंगे। देखो, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यू सपोज एज ए टीचर आइडेंटिफाइड ए प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ बोलूँगी एंड ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। यस, कोई कुछ बोल रहे हैं में, जब हम काम करेंगे जैसे हमने एक पर किया आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम जब आया तो आप एज ए टीचर क्या कर रहे हैं कि बच्चों को एक साथ काम करना है, यही मेरा पॉइंट है होगा। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि बच्चे जो टास्क ग्रुप से क्या नहीं लिए, एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं, उस टास्क को बार बार करें, अपॉर्चुनिटीज़ उनको उतना ज़्यादा मिले कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करें। प्लान में क्या किया, मैंने प्लान किया कि बच्चे कैसे एक साथ काम करेंगे। तो मेरा प्लान था साइंस प्रोजेक्ट, उसमें बच्चे एक साथ मिले, ब्रेनस्टॉर्म किया आइडियाज़ को उस साइंस प्रोजेक्ट के रिलेटेड और अपने आप के अंदर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 3, एक्ट टू इम्प्रूवमेंट ए प्लान, एक्ट टू इम्प्लीमेंट ए प्लान। तो अभी मैंने जो प्लान किया है, इम्प्रूवमेंट मैं लाना चाहती हूँ बच्चों में, तो मैं चेक करूँगी जो बच्चे आइडियाज़ दे रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया ना, फिर से बच्चों को बोला जाएगा तुम इम्प्रूवमेंट लेके आओ एंड करो। सो एक्ट टू इम्प्लीमेंट ए प्लान टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स, ऐसा लिख सकते हैं। योर एक्ट बाई असाइनिंग योर स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स। देखो, मैं ग्रुप में आपको काम डिवाइड करके दे रही हूँ, ये काम करना है एंड बच्चों को बोला गया एक साथ काम करो, तो हैविंग देम वर्क टुगेदर थ्रू देयर प्रोजेक्ट्स। दिस स्टेप कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज इनिशिएटिंग एंड कैरिंग आउट द प्लान। कैसे वे उस प्लान को ले जाएंगे और कैसे उसमें स्टार्टिंग करेंगे। स्टेप 4 में हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है कि बच्चे वर्क कैसे कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोसेस यू ऑब्जर्व द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स working together, you take note on how they are progressing and what type of issues they are facing, और having, facing भी लिख सकते हो, having भी लिख सकते हो। तो अब जब बच्चे काम कर रहे हैं तो कौन सा टाइप का प्रॉब्लम्स उनके पास आ रहा है, कौन सा इश्यूज आ गया, उसको नोट डाउन करके रखना। जब वो एक साथ काम करेंगे तो थोड़ा सा गलत होता ही है,
किसी का 100% रह रहा तो किसी का 50%, किसी का 20%, तो उस बेसिस में इश्यूज हो जाते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करके नोट डाउन करके रखना। स्टेप 5 में क्या है, रिफ्लेक्ट एंड शेयर। तो दिस इज द फाइनल स्टेप, एंड पॉइंट ऑफ द एक्शन रिसर्च। हाउएवर इट आल्सो माइट बी द बिगनिंग। बोल सकते हो ये एक नया बिगनिंग है, एंडिंग नहीं है, कोई काम का बिगनिंग हुआ, क्योंकि बच्चों में चेंजेस आ गए एंड बच्चे वो चीज़ को कंटिन्यू करेंगे अभी पूरे लाइफ में। सो इट इज ऑल्सो माइट बी द बिगनिंग, एंड यू हैव नोटिस दैट थ्रू आउट द वर्क, होल वीक ऑफ वर्क ऑब्जर्विंग, जब आप ऑब्जर्विंग कर रहे हो या वॉचिंग कर रहे हो अपने स्टूडेंट को वर्क टुगेदर, देयर वेर सम थिंग्स दैट जस्ट वेंट वर्किंग अर्लियर। देखो पहले जो चीज़ नहीं होता था बच्चों के अंदर अब प्रेजेंट है, बिकॉज वो उन्होंने वर्क करना सीख लिया एक साथ। तो ये चीज़ ही होता है रिफ्लेक्शन, मतलब आप एक डिज़ायरेबल चेंज को ला रहे हो बच्चों के अंदर, बट वो चेंज एक्शन रिसर्च के थ्रू आएगा, काम करते हुए आएगा, जब बच्चों को आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देंगे। अब नेक्स्ट, नीड फॉर एक्शन रिसर्च क्यों चाहिए, जस्ट लाइक ये मीन्स ऑफ रेमिडिंग प्रॉब्लम्स इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। आपको पता है मतलब आपके अंदर जो भी इश्यूज हैं उसको अगर सोल्यूशन देना चाहते हो तो एक्शन रिसर्च का आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, इन सर्विस ट्रेनिंग बाय इक्विपिंग द टीचर विद द न्यू स्किल्स एंड मेथड्स। ऑब्वियस है, जो एक्शन रिसर्च पढ़ाना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, बिकॉज न्यू मेथड्स, न्यू टीचिंग स्किल्स के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे पाएंगे। नंबर 3, इंजेक्टिंग एडिशनल और इन दैट इज़ यहाँ पे इनोवेटरी लिखा गया है, तो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, ये भी है, ठीक है। इनोवेटरी अप्रोचेस, सो नए नए एडिशनल एंड इनोवेटरी अप्रोच को डालना पड़ेगा। नंबर 4, हम इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूविंग नॉर्मली पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन दी प्रैक्टिसिंग टीचर्स एंड एकेडमिक रिसर्चर्स। तो पार्टिसिपेटिंग टीचर्स भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पार्टिसिपेटिंग टीचर्स है एक्शन रिसर्च में, एंड जो एकेडमिक रिसर्चर्स होते हैं जैसे स्कॉलर्स होते हैं या जो PhDs कर रहे हैं या फिर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो सभी है, कैसे उनका कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन रह रहा है कि प्रैक्टिसिंग टीचर्स एंड एकेडमिक रिसर्च के अंदर वो रिड्यूस हो, उसको इम्प्रूव करना है हमें, ठीक है। नंबर 5, प्रोवाइडिंग ए प्रिफरेबल ऑल्टरनेटिव टू द मोर सब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हमेशा ना चीज़ों को हम कैसे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स टाइप देखते हैं, बट कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉन्ट को छोड़ के भी चीज़ों को ऑल्टरनेटिव वे से प्रिफर करो कि सब्जेक्टिव वे से देखो, एंड उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ करो ताकि वो प्रॉब्लम का सल्यूशन बन पाए या फिर वो सब्जेक्टिव जो इशू है उसका सल्यूशन बन पाए। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है। नंबर 1, ये बच्चों में, स्कूल्स में, टीचर्स में, सब में चेंजेस लाता है, तो एनकरेजेस चेंजेस इन स्कूल। नंबर 2, फोस्टर्स से डेमोक्रेटिक अप्रोच टू एजुकेशन। सो डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे हर एक बच्चा इक्वल है, राइट्स है उनका पढ़ने का, हर एक पर्सन में चेंज आना चाहिए, इसलिए डेमोक्रेटिक अप्रोच टू एजुकेशन। नंबर 3, एम्पावर्स इंडिविजुअल थ्रू द कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स में जैसे एक दूसरे के साथ आप मिलकर काम करें उसके लिए हेल्प करते हैं। नंबर 4, encourages educator to reflect on their practice। जो भी एजुकेटर्स हैं, एजुकेटर्स इन द सेंस टीचर्स, तो उनके वर्क में भी चेंजेस आए, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5, प्रोमोट्स ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग न्यू आइडियाज़। तो नए आइडियाज़ को प्रोमोट करना, टेस्ट करना, न्यू आइडियाज़ को प्रोमोट करके, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नए आइडियाज़ को अगर हम प्रोमोट नहीं करेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो नए आइडियाज़ इन्वेट नहीं होंगे, अगर इन्वेट नहीं हो रहे, अंदर नहीं आ रहे, तो चेंजेस नहीं आएंगे। नंबर 6, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्कूल इम्प्रूवमेंट आर कोर एस्पेक्ट फॉर टीचर। तो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब एक टीचर का भी प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए इसके थ्रू, एंड स्कूल इम्प्रूवमेंट, स्कूल का भी इम्प्रूवमेंट होगा ताकि सारे बच्चों का, स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन, सबका डेवलपमेंट हो। एंड एक्शन रिसर्च इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट्स स्ट्रैटेजीज कैन बी वाइडली अप्लाइड। अगर आप बड़े आकार में देखते हो, इसके स्ट्रैटेजीज बहुत सारे हैं, एंड दिस स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड इन स्कूल्स में यूज होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक्शन रिसर्च ना अभी भी चल रहा है, मतलब जो मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ ये भी एक टाइप का एक्शन रिसर्च है, इसके थ्रू आपके अंदर मॉडिफिकेशन आएगा। हम लोग जो करेक्ट, मतलब देखो दो चीज़ बोल रही हूँ, हमसे गलत हो सकता है बिकॉज वी आर ह्यूमंस, ठीक है, कोई चीज़ को देख के गलत समझ लेना हो सकता है,
बट उसको करेक्शन कर लेना सबसे बड़ा एक्शन रिसर्च का काम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। अगर गलत करते हो तो सडनली उसको बोलो कि एक्सेप्ट करो कि हाँ हुआ, एंड उसको कैसे करेक्ट करें, इम्प्रूव करें, उसमें ये प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। तो इसलिए एक्शन रिसर्च ऑलवेज ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, सो इतना आपका पॉइंट्स हैं। अगर एग्जाम के लिए ज़्यादा भी ना हो, इतना भी पढ़ के जाते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है आपका एक्शन रिसर्च से, तो आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इतना भी लिख के आएंगे फुल मार्क्स आएंगे। वो 5 मार्क्स का है कि 15 मार्क्स का है, जितना आएगा पूरा अगर कर लेते हो, जैसे कि चैलेंजेस आ गए, एरियाज आ गए, तो इतना पॉइंट्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बुक से नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई इशू नहीं है, इतना कर लो, आपका एक्शन रिसर्च का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हम क्लियर है? होगा? हाँ यस मैम। ये नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्या? हाँ, नॉर्मली ये लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, और एमएड में भी इस बार आया था मेरा, तो इसलिए बोल रही हूँ एक्शन रिसर्च इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है, ये मेरा फर्स्ट सेम में भी आया, सेकंड सेम में भी आया, तो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, पॉजिटिवली है। 90% है, 10% नहीं है इस बार का। तो उस अकॉर्डिंग बोला था, शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आता है तो इसी से करना है आपको, लॉन्ग आता है तो इसको ही करना है। एंड एग्जाम में लिखेंगे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स रिमेंबर नहीं होंगे। बाकी आउटलाइन याद करके जाइए, और उसी के बेसिस पे हेडिंग्स को याद करके लिखना। ठीक है, Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.